नमस्कार सभी को, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में 29 तारीख को इतनी गिरावट क्यों आई। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। दूसरी बात, सोमवार को मार्केट किस प्रकार से कामकाज करेगा उसके बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि 29 तारीख के जो टेक्निकल एनालिसिस हमने जो किया था, जो वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसके अंदर हमने क्या बोला था और मार्केट ने कैसे काम किया, ये इंपॉर्टेंट ले रहा था हमारे लिए और देखने वालों के लिए। तो हमने बोला था 29 तारीख को कि यहाँ पर जो आपकी मार्केट है वो 23,730 तक आने की पूरी पूरी संभावना, ये स्पष्ट रूप से बोला गया था और वैसा ही हुआ। मार्केट जैसे ही 24,000 के पास में पहुंचा, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे 24,000 के पास में पहुंचा, हमने बोला था कि यहाँ से हम एक पुट का प्लान करेंगे और उसी प्रकार से मार्केट डाउन आया और हमने पुट का प्लान किया और हमने पुट यहाँ से खरीदी। अब आप बोलोगे सिर्फ बोलते हो दिखाते नहीं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जो मैंने पुट लिया था ये रहा, 24,000 का पुट मैंने यहाँ से बाई किया था और एक अच्छी स्कैल्पिंग करके मैंने लगभग 38,500 का यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में दूसरी बात हमने ये बोली थी कि कहीं ना कहीं 23,730 के आसपास एक हल्का बाउंस बैक मिल सकता है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको, अब ये 1 आवर का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको एक हल्का सा पुल बैक दिखेगा, जो कि 23,730 से 23,800 तक मार्केट गया था। उसके अंदर मैंने छोटी स्कैल्पिंग की थी 2 यहाँ पे एक इस प्रकार से, और इसमें लगभग लगभग आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8, 1,000 का प्रॉफिट यहाँ बनाता है 2 स्कैल्पिंग में, छोटे छोटे स्कैल्पिंग में। और उसके बाद में मैंने 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन उसके बाद में फिर से एक मार्केट में बड़ी सेलिंग आई थी यहाँ पर, ये 730 को भी ब्रेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक स्कैल्पिंग की थी यहाँ पे। तो वह यहाँ पे स्कैल्पिंग की थी जो आपके सामने है, 750 की मैंने स्कैल्पिंग की थी, क्योंकि 730 का लेवल जो था वो कहीं ना कहीं टूट रहा था। तो यहाँ पे छोटी सी स्कैल्पिंग की, 4-5 पॉइंट यहाँ बुक किए मैंने और लगभग 8,000 का प्रॉफिट बुक किया। कुल मिला के आप देख सकते हो 29 तारीख के दिन लगभग 53,500 का प्रॉफिट बुक हुआ है। ये जो आपको लास्ट की जो बड़ी गिरावट दिख रही है 3 बजे से लेके 3:20 तक के 25 तक के समय में, ये जो गिरावट आई है ना, ये इस गिरावट की क्या वजह है ये हम देखेंगे मार्केट। ये सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि इतनी बड़ी गिरावट आई किस वजह से। तो इसकी 5 मेजर पॉइंट रहे गिरावट के, आपके सामने ये मेजर पॉइंट कि 3 बजे के बाद शेयर मार्केट में इतनी तेज गिरावट क्यों हुई। सबसे पहला पॉइंट है, MSCI में हर 3 महीने विदेशी फंडों ने आधे घंटे में बड़ी खरीद बिक्री की है, जिससे अचानक से वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है। दूसरी बात है FIIs की सेलिंग, ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं और भी इन्होंने बिकवाली की है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। तीसरी, US ईरान जो युद्ध है, वॉर की स्थिति जो है अनिश्चितता पर है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ी हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में। चौथी, जो हमारे इंडिया के लिए कमज़ोर मानसून की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। पांचवा और अंतिम फैक्टर जो रहा, मुनाफे के अंत की प्रॉफिट बुकिंग, यानी जो महीने के अंतिम जो एक्सपायरी थी महीने की, इसकी वजह से सबने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। और इससे देखो, पहले से सुबह से सेलिंग प्रेशर था, ऊपर से महीने की लास्ट एक्सपायरी थी, इसलिए इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आई और उससे सेलिंग प्रेशर बहुत सारा बढ़ गया। ये 5 मेजर पॉइंट थे मार्केट गिरने के। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा, सोमवार को मार्केट में क्या कामकाज होगा उसके ऊपर बात करते हैं। उसके लिए जो हमारे की पॉइंट है वो देख लेते हैं। HDFC बैंक आप देख सकते हो, यहाँ से गिरावट आती आती, हर बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार ये गिरावट आ रही है। मैंने बोला था कि अगर गिरावट आनी है तो HDFC को कहाँ आना पड़ेगा, 747, ये भी 29 तारीख के जो एनालिसिस है उसमें आपको बताया गया है, और वहीं पर आया है 747 पर मार्केट HDFC बैंक का, जिसकी वजह से मार्केट में भी गिरावट आई है। अब बात कर लें तो अगला सपोर्ट है जो आपको दिख रहा है नीचे रेड लाइन 729। तो मार्केट में मंडे को HDFC कहाँ ओपन होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यदि मंडे को HDFC बैंक में ओपनिंग यहाँ रहती है 729 के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग आएगी HDFC बैंक में, क्योंकि पीछे यहाँ पे सपोर्ट है, आप देख सकते हो। पहले यहाँ पर ओपन हुआ था तो बहुत ही तेज़ी के साथ में एक बाइंग आई थी, यहाँ से भी अगर ओपन होता है तो तेज़ी के साथ में एक बाइंग आ सकती है। अब बात कर लेते हैं ऑयल प्राइस की। दिन ब दिन ऑयल प्राइस गिरते हुए जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि यदि सोमवार तक ऑयल प्राइस अगर आपको 90 के नीचे मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा संकेत है, बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मंडे के दिन। गिफ्ट निफ्टी बात कर लेते हैं। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रेजिस्टेंस खा रहा है, नीचे एक सपोर्ट लाइन है जो कि आपको दिख रही है, यहाँ से ऊपर उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ आ चुका है 23,600 के आसपास। अगर ये यहाँ से एक बाउंस बैक लेता है और HDFC बैंक 729 से अगर ओपन होता है और बाउंस बैक लेता है, तो दोनों एक साथ में चलेंगे तो हमारे लिए एक तेज़ी का मूवमेंट रहेगा कॉल साइड का। अब देख लेते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन किस प्रकार से कामकाज करेगा और हमें क्या करना, हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। मार्केट यदि ओपन
23,500, 23,480। यहाँ इसके बीच में मार्केट अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना है, हमें HDFC बैंक को देखना है। किसको देखना है? HDFC बैंक। यदि HDFC बैंक की ओपनिंग 729 के आसपास रहती है तो यहाँ से ऑल साइड की बाइंग बनेगी। यदि HDFC बैंक 745-47 के बाद ओपनिंग होती है तो 15 मिनट की कैंडल देखोगे, 15 मिनट कैंडल वेट करोगे। यदि कैंडल डाउन साइड की बनती है तो HDFC का अगला टारगेट होगा 729, तो वहाँ पर वेट करना। 729 तक आ जाए तो यहाँ से कॉल बाई करनी है। यदि ओपनिंग ही 729 पे हो तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होगा 23,480, 500 के आसपास। तो अगर यहाँ ओपनिंग होती है तो हमें एक सीधा कॉल बाई का ऑप्शन मिलेगा जो कि कहाँ तक जाएगा, 23,800 तक। एक दिन में जा सकता है मार्केट 300-400, जितनी गिरावट आई 300-400 पॉइंट वो रिकवर हो सकती है आराम से, क्योंकि फ्रेश बाइंग आएगी यहाँ पे अगर इतना नीचे ओपन होता है मार्केट। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर इस प्रकार की बनती है, यहाँ ओपनिंग के बाद में रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट का अगला टारगेट होगा 23,250। ये टारगेट रहेंगे मार्केट के। और यहाँ से ये जो लाइन है आपके 23,250 वाली या 280 वाली, लगभग 250-280, यहाँ से एक बाइंग आएगी ऊपर की साइड। और यदि 15 मिनट की कैंडल यहाँ ओपन होने के बाद यहीं पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, 15 मिनट की कैंडल यहीं पर अगर ग्रीन बन जाती है तो ये कहीं ना कहीं यहीं से एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट ले लेगी। तो दोनों सिनेरियो आपके सामने है। मार्केट की ओपनिंग 23,400 से 23,500 के बीच में कहीं हो तो आपको शुरुआत के 15-20 मिनट तक वेट करना है, अच्छी कैंडल बनने देना है, कंफर्मेशन होने देना है। उसके बाद में आप पुट साइड के अंदर मार्केट अगर आपको ट्रेंड दिख रहा है तो पुट साइड में आप ट्रेड बना लेना। अगर आपको यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो भी आप कॉल साइड का, लेकिन जल्दबाजी में फॉर्मों में आके सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेश बाइंग आ सकती है मार्केट में। ये रहेगा निफ्टी 50